हेलो दोस्तों, क्लास 9 की साइंस की बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है मोशन। और इस चैप्टर में जितने भी ग्राफ हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम मोशन चैप्टर में जितने भी ग्राफ्स हैं वो सारे कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं ग्राफ नंबर 1 से। इस ग्राफ में देखिए, ये आपको टाइम एक्सिस दिखाई गई है और यहाँ पे डिस्टेंस, और ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है, जो ये ग्रीन कलर की लाइन है, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। और जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपका जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो याद रखिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसकी स्पीड क्या होगी? 0 होगी। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल। आइए समझते हैं क्यों ऐसा है। देखिए, ये टाइम है। जब 0 सेकंड हो रहे थे तो ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूरी पर था? 50 मीटर्स पर। जब 10 सेकंड हुए तब भी ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूरी पर है? 50 मीटर्स पर। जब 20 सेकंड्स हुए तब भी ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूरी पर है? 50 मीटर पर। इसका मतलब जितने भी टाइम पे हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट हमसे 50 मीटर की दूरी पर ही है, मतलब वहां से हिल ही नहीं रहा, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है। और उसकी स्पीड 0 है। जब वो हिल ही नहीं रहा वहां से तो स्पीड तो 0 होनी ही है। आइए सेकेंड ग्राफ पर चलते हैं। इस बार डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और इस बार जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अगर ऐसा ग्राफ हो तो याद रखिए कि ऐसा ग्राफ दिया हो क्वेश्चन में तो आपने क्या कहना है कि ऐसा ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए देखिए कि मान लीजिए टाइम 10 सेकंड्स हो रहे थे, तो जब हमने अपनी घड़ी में देखा टाइम 10 सेकंड हो रहे थे तो हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नोट किया। तो 10 सेकंड पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। अरे 10 सेकंड पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 मीटर भी है, 10 सेकंड पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 40 मीटर भी है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 ही सेकंड पर ऑब्जेक्ट हमसे 20 मीटर भी दूर है, 30 मीटर भी दूर है और 40 मीटर भी दूर है? तो एक ही टाइम पे 20 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर और 40 मीटर की दूरी पर हो तो सकता ही नहीं ऐसा कभी भी। इसीलिए ग्राफ पॉसिबल नहीं है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो, जैसा मर्जी ग्राफ दिया हो, मान लीजिए ऐसा भी ग्राफ दिया हो, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। कैसे चेक करना है आपको ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं? एक तो मैंने ये बता दिया, आपको बस टाइम से एक लाइन खींचनी है बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये देखिए जैसे कि ये जा रही है, और ग्राफ को अगर ये दो बार कट कर रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक तो यहां पर कट कर रही है और एक यहां पर कट कर रही है। अगर दो बार कट कर रही है तो मतलब पॉसिबल नहीं है ऐसा ग्राफ। चलिए तीसरे तरह का ग्राफ समझते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस बार ऐसे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है। जब भी ऐसे स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन दी हो बिल्कुल, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक ही स्पीड से वो चले जा रहा है। ठीक है, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि टाइम इंटरवल देखिए, यहां से 0 से 10 सेकंड हुए, यानी कि गैप कितना हुआ? 10 सेकंड का। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 0 से 50 मीटर। यानी कि जब 10 सेकंड का हमने एक टाइम इंटरवल लिख लिया है तो उसमें डिस्टेंस कितना कवर किया गया है? 50 मीटर। अब फिर 10 से 20 सेकंड जब हुए, यानी कि फिर से 10 सेकंड हो गए ना, 10 से 20 सेकंड होने का मतलब फिर से अगले 10 सेकंड हमने देखा, तो इस टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस हुआ भाई? ये 10 यहाँ 50 और 20 पे हो गया था 100, यानी कि 50 से 100 हो गया। फिर से कितना हुआ? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 10 सेकंड में? यहां से लेके यहां तक के 10 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? फिर से देखिए 50 का डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर से जब 20 से 30 सेकंड हुए, यानी कि फिर से 10 सेकंड हो गए, यानी कि फिर से 10 सेकंड का टाइम इंटरवल हो गया। और उस फिर से उस 10 सेकंड के टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने 100 से 150 मीटर की दूरी तय की, मतलब फिर से 50 मीटर चला। तो हम क्या देख रहे हैं? सेम इंटरवल में, यानी कि 10-10 सेकंड के हमने इंटरवल बना रखे हैं, उसमें डिस्टेंस क्या हो रहा है? सेम सेम चल रहा है, 50-50। तो इस तरह से ये यूनिफॉर्म मोशन है। एक बात और, अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक ही स्पीड से ये चल रहा है। अगर हमें स्पीड भी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? आप कोई भी दो पॉइंट पकड़ लीजिए। यहां पे मान लीजिए एक पॉइंट हमने ये पकड़ लिया ए और बी, और हमें निकालनी है स्पीड है कितनी।
तो आपको क्या करना है, पहले बी वाले के सामने जाइए, इधर डिस्टेंस कितना है 150, तो यहां आपको लिखना है 150 माइनस, अब ए वाले के सामने जाइए, इसका डिस्टेंस कितना है 100, तो यहां लिख दीजिए 100 डिवाइड में बी वाले के नीचे टाइम देखिए कितना है 30 माइनस ए वाले के नीचे देखिए टाइम कितना है 20, तो यहां कितना लिख देना है 20। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई देखिए 150 माइनस 100 50 और 30 माइनस 20 10, तो ये कितनी आ गई 5 मीटर्स पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। यहां आप मीटर भी लगा सकते हैं क्योंकि 150 क्या है 150 मीटर है, 100 मीटर 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स। तो इस तरह से देखिए आप स्पीड भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगले ग्राफ पर चलते हैं। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ फिर से देखिए स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से लेके 0 से लेके 10 सेकंड तक तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ माना जाएगा, ठीक है, यहां तक वो रुका हुआ है, रेस्ट पर है, उसकी स्पीड 0 है। लेकिन 10 सेकंड के बाद आप देखेंगे कि ये कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो हमने कर ही लिया, ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है। अब देखिए आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हो तो उससे हमें, अगर बहुत सारे ग्राफ दिए हो तो आसानी से हम ये पता कर सकते हैं किसकी स्पीड ज्यादा और किसकी कम। सी बी ए, देखिए ए ऐसे है, बी ऐसे है और सी ऐसे है। जो जितना ऊंचा है ना, ऊंचा मतलब जिसका स्लोप ऊंचाई ज्यादा है उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा है। तो सी की देखिए ऊंचाई क्या है, ज्यादा है, सी ज्यादा ऊंचा है ऐसे है, और बी ऐसे है और ए ऐसे है, तो बिल्कुल ही फ्लैट है, तो ए की स्पीड तो जीरो ही होगी लगभग। तो स्पीड किसकी ज्यादा हुई, सी की, और सबसे कम किसकी हुई, ए की, और बी की स्पीड ए से ज्यादा है पर सी से क्या है, कम। तो ऐसे अगर ग्राफ दिए हो तो आपने देखना है जो सबसे ज्यादा स्लोप बना रहा है, ऊंचाई बना रहा है, चढ़ाई बना रहा है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है, ये सीधा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे जाके यहां पे मुड़ गया है। तो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, सीधा हो बिल्कुल, तो यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन ना हो, जैसा मर्जी हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, चाहे ऐसा हो चाहे कैसा भी हो, बस सीधा तो नहीं है ना, तो मतलब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि एक ही स्पीड से नहीं चल रहा है, अलग अलग स्पीड से चल रहा है। आप देख भी सकते हैं 10 से 20 सेकंड का जो ये टाइम इंटरवल है हमारा 10 सेकंड का, इसमें ऑब्जेक्ट चला 50 से 100, यानी कि ये डिस्टेंस चला वो। और अगले 20 से 30 की अगर हम बात करें, फिर से यहां पे डिस्टेंस हो गया 10, यहां पे आपको चेंज करना थोड़ा सा, 20 है। तो इस बार डिस्टेंस कितना हुआ देखिए, पहले तो 50 था, 100 से 120 हुआ, 120 है ये, ठीक है, तो यहां 20। तो आप देख सकते हैं यहां इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बना लिए हमने 10-10 सेकंड के, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहे हैं उसके हिसाब से। इस 10 सेकंड में वो सिर्फ चला 50 और अगले 10 सेकंड में ये वाले में वो चला सिर्फ 20। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ध्यान रखना, अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करने जा रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस पता रहना चाहिए, दोनों को सेम मत समझ लीजिएगा। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ अगर पैरेलल है टाइम एक्सिस के, इसका मतलब ये है कि टाइम तो बढ़ रहा है बट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा मतलब एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में वो चले जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। और अगर उसकी वेलोसिटी में देखिए कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है, इस ग्राफ का ये आंसर होगा। हाँ कई बार ऐसा लिखा भी होगा देखिए कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के दिखाओ, तो बना के भी दिखाना हो सकता है आपको, मतलब ये लिखा होगा तो आपको ग्राफ बनाना होगा, या ग्राफ बना हुआ होगा तो आपको ये आंसर में लिख देना होगा। इस बार वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस बार ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। इसका मतलब ये है कि वो एक ही एक्सेलरेशन से चल रहा है, उसकी एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आ रहा है। हाँ अब अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है, यानी कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है।
अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना भी है कि कितना एक्सेलरेशन है। तो फिर से क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स पकड़ेंगे। एक पॉइंट ये, इसका नाम रख दिया मैंने ए और इसका नाम रख दिया मैंने बी, ए और बी। अब देखिए फिर से बी के सामने जाएंगे, बी के सामने वेलोसिटी कितनी आ रही है 150 मीटर पर सेकेंड, माइनस ए के सामने जाएंगे, वेलोसिटी कितनी आ रही है 100 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे 100 लिख देंगे, डिवाइड बाय, अब बी के नीचे जाएंगे, टाइम कितना है 30, माइनस ए पॉइंट के नीचे जाके टाइम देखेंगे कितना है 20, तो यहां 20 लिख देंगे। तो 150 माइनस 100 कितना हो जाएगा 50, और ये 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा 10। तो कितना एक्सेलरेशन आ गया देखिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन भी आपको निकालना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब स्ट्रेट लाइन नहीं है, सीधा नहीं है, टेढ़ा हो गया यहां से। तो जब भी ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ सीधा ना होकर जैसा मर्जी हो टेढ़ा हो जाए, चाहे इधर को टेढ़ा हो, चाहे इधर को हो जाए, चाहे कहीं भी हो जाए, मतलब बस सीधा तो नहीं जा रहा ना, तो मतलब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा, मोशन नहीं आएगा, एक्सेलरेशन। मतलब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है ना वो क्या है, सेम नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, एक जैसा नहीं है। और एक बात और, अगर ग्राफ नीचे की तरफ आता है इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, ये भी ध्यान रखना है, उसे डेसेलरेशन भी कहते हैं। अब फिर से देखिए ये ए बी और ये सी। अब इस बार क्या देख रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट का ग्राफ ज्यादा ऊंचाई पर है, ज्यादा चढ़ाई बना रहा है, ज्यादा ऊंचाई बना रहा है, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो सी का जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा है और बी का थोड़ा कम है और ए का सबसे कम है। तो इसीलिए एक्सेलरेशन जो है सी का सबसे ज्यादा, फिर बी का उससे कम और ए का एक्सेलरेशन सबसे कम, 0 ही है उसका। तो अब देखिए जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है, उस ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ बना हुआ है, तो इसके नीचे जो ये एरिया होगा ये वाला, अगर मैं ये एरिया निकाल लूंगा यहां से यहां तक का, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मान लीजिए मुझसे कहा जाता है कि 0 से लेके 10 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो मैं क्या करूंगा 0 से लेके 10 सेकंड तक जाऊंगा और 10 सेकंड के हिसाब से कितना एरिया बन रहा है, जो मैंने ये रेड कलर का बना रखा है ये एरिया बन रहा है, तो मैं इस एरिया की वैल्यू निकाल दूंगा। अब कैसे निकालूंगा इसका एरिया, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस कितना हो गया ये 10, तो हाफ एज इट इज, बेस 10, और हाइट, ये हाइट है देखिए यहां से लेके यहां तक ये क्या होगी, ट्राइंगल की हाइट होगी h, और ये हाइट कितनी है देखिए ये रही, यहां से पता लग गया 50, ऐसे। तो 250 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट देखिए आ गया। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, हमसे पूछ सकता है एग्जाम में कि 0 से लेके 30 सेकंड तक बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो 0 से लेके 30 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे ये सारा एरिया चाहिए पूरा। 30 सेकंड तक देखिए कहां तक एरिया बन रहा है, ये बन रहा पूरा ही बन रहा है ना 30 सेकंड तक। 30 सेकंड तक ये सारा एरिया आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक ये सारा एरिया 30 सेकंड में आ रहा है, ये सारा। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, फिर से ये ट्राइंगल बन रही है, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हाफ मल्टीप्लाई बेस, बेस कितना है 30, तो यहां कितना आ जाएगा 30। हाइट कितनी है, तो इस ट्राइंगल की हाइट ये रही देखिए, हाइट कितनी है यहां से पता लग जाएगा 150, तो यहां हम 150 पुट कर देंगे, बाकी इसे कटिंग करके सॉल्व कर देंगे। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार आपको कहा गया है कि 10 से लेके 20 तक क्या करना है, इस बार हमें 10 से लेके 20 तक, 10 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तब ये वाला एरिया आएगा, सिर्फ 10 से लेके 20 सेकेंड के बीच वाला निकालना है हमें।
इतना पोर्शन। ठीक है, तो इस बार हमें सिर्फ 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वही निकालना। तो ये जो एरिया आएगा ये आंसर होगा। अब इस एरिया को निकालेंगे कैसे? अब इसको आप क्या कर लेंगे, दो पार्ट्स में बांट लेंगे। दो पार्ट्स में कैसे? एक पार्ट तो ये ऊपर वाला जो कि एक ट्रायंगल बन रहा है, और एक पार्ट नीचे वाला। ताकि पूरा जो ग्रीन वाला पोर्शन मैंने शेड किया है उसका एरिया आ जाए। तो दो पार्ट हो गए, एक ऊपर वाला ये और एक ये नीचे वाला। ठीक है ना? अब इसका एरिया निकालते हैं। अब एरिया कैसे निकलेगा देखिए, पहले ऊपर वाला, ऊपर क्या बन रहा है, ट्राइंगल, तो इसका एरिया कैसे होगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ऊपर ट्राइंगल बन रहा है तो इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस, इसका बेस ये है, देखिए ये वाला बेस है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू ध्यान से देखिए इसके नीचे 10 से 20, 10 से 20 यानी कि 10 से 20 कितनी वैल्यू हुई, 10 ही हुई ना। ये यहां से यहां तक कितना हुआ, 10 ही हुआ। 10 से शुरू हो रहा है 20 पे खत्म हो रहा है, मतलब ये 10 है। तो बेस कितना हो गया, 10। अब इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, सिर्फ इतनी सी, यहां से लेके यहां तक की ये हाइट है ट्राइंगल की। अभी हाइट कैसे निकलेगी, यहां तक देखिए 100 है और ये है 50, तो हाइट सिर्फ इतनी है यहां से लेके यहां तक। तो ये कैसे आएगा, पूरा 100 है, देखिए यहां से यहां तक ये पूरा 100 है। तो 100 में से ये 50 हम माइनस कर देंगे, तो इस 100 में से ये 50 माइनस कर दिया तो ये बचा 50, और यही इसकी क्या है, हाइट। हाइट कितनी आ गई, 50 आ गई। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट का एरिया आ गया। अब नीचे जो बन रहा है हमारे पास, ये नीचे वाला पार्ट, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। इसका एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ हो गई ये 10 से 20, मतलब ये हो गया 10, ये हो गया 10, और यहां से यहां तक जो ये ब्रेड्थ है ये कितनी हो गई, देखिए यहां से देखिए ये 50 था ना, तो ये कितना हो गया 50। तो सामने जाके देखना है इधर, यहां पे पता लग जाएगा कि ये कितना है, तो 50। तो लेंथ कितनी हो गई इसकी, लेंथ हो गई इस नीचे वाले पार्ट की यानी कि रेक्टेंगल की 10, और ब्रेड्थ कितनी हो गई 50। तो बस अब क्या करना है हमें, दोनों पार्ट्स को जोड़ देना है ताकि पूरा ग्रीन वाला पोर्शन आ जाए। बस आगे तो आप सोल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2, ये 25, 250 प्लस 10 इंटू 50, 500, 750 मीटर्स। तो इस तरह से देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट भी आ चुका है। तो ये थे ग्राफ्स जो मोशन चैप्टर में आपको करने रहते हैं। तो आई होप अब आपको ये सारे ग्राफ समझ में आ गए होंगे।